इस बजट में मिडिल क्लास के अच्छे दिन आए हो या नहीं आए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तो अच्छे दिन आ गए क्योंकि सरकार ने पास किया 11,11,000 करोड़ का बजट। तो भैया अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां हैं वो है एक्साइटेड, और उनमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इस हफ्ते लेके आ रही है अपना आईपीओ। कंपनी का नाम है सीगल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है, कमाती क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका फ्यूचर क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है और इसमें रिस्क क्या है, ये लिस्टिंग एंड देगी या नहीं देगी, इसको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए, सब बताएगा आपका राहुल। वीडियो पसंद आए, लगे रिसर्च में दम लगाया, मेहनत की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के कर रहा हूँ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। ये कंपनी की शुरुआत हुई 2002 में लुधियाना में, और इसके फाउंडर थे रमणीक सहगल जी। 2002 में एक मात्र छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और धीरे धीरे 22 साल में मेहनत करते करते बड़ा होते होते एक एस्टैब्लिश्ड ईपीसी प्लेयर बन गई है। ईपीसी क्या होता है आगे बताऊंगा। कैसे इनकी ग्रोथ हुई एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, 2006 में एक प्रोजेक्ट मिला मात्र 6.25 करोड़ रुपए का। 2014 में इनको एक और प्रोजेक्ट मिला 38 करोड़ रुपए का, यानी ग्रोथ हो गई कहाँ 6.25 कहाँ 38। और जो लास्ट प्रोजेक्ट इनको भी मिला हुआ है वो है 1970 करोड़ रुपए का। तो एक कहानी है कैसे एक छोटी सी एमएसएमई ग्रोथ करते करते एक्सपीरियंस लेते थे एक बड़ा प्लेयर बन गई है। अब आपका सवाल होगा ये करती क्या है साहब? ये करती है कंस्ट्रक्शन का काम, और ये है ईपीसी कंपनी। ईपीसी क्या होती है? जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करती है। मतलब इनको आपने ठेका दिया भाई रोड बनाओ, तो रोड का प्लान, उसकी इंजीनियरिंग, उसके लिए सामान लाना और उसको बना के देना, ये पूरा काम जो एक कंपनी करती है उसको ईपीसी कंपनी कहते हैं। ये कहती है भाई साहब हम रोड पे जो काम होता है वो सब कर देते हैं। हम रोड बना देंगे, एलिवेटेड रोड जो ऊंची रोड जाती है वो बना देंगे, हम ब्रिज बना देंगे, हम फ्लाईओवर बना देंगे, हम रेलवे ओवर ब्रिज बना देंगे, हम एक्सप्रेसवे बना दें, कुछ ना हो तो हम रनवे बना दें एयरपोर्ट पे जाके, हम टनल बना दें, हम रोड पे हो सकने वाले सभी कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। जून 2024 में इंसेप्शन से लेकर अब तक ये 34 ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और 18 प्रोजेक्ट रनिंग में चल रहे हैं। अब ये कंपनी क्या करती है पता चल गया। अब ये कंपनी अपन से चाहती क्या है? ये कंपनी कह रही है भैया हमें चाहिए इस आईपीओ से 1252 करोड़ रुपए। बोले 684 करोड़ रुपए तो कंपनी में लगाएंगे और 568 करोड़ रुपए का ओएफएस करेंगे, यानी जो पहले के इन्वेस्टर का पैसा है या प्रमोटर का पैसा है वो हम रिलीज करेंगे। इसका आईपीओ 1 तारीख को खुलेगा, 5 तारीख को बंद हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड है 380 से लेके 401 रुपए तक। अब भाई साहब इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें उससे पहले देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो वजह फाइनेंशियल बड़े इंटरेस्टिंग है। इनके रेवेन्यू की बात करते हैं। 2022 में रेवेन्यू 1146 करोड़, अगले साल कर लिया डबल 2087 करोड़, पिछले साल कर लिया फिर भाई साहब 1.5 गुना 3066 करोड़, यानी 3 साल में रेवेन्यू है 1000 करोड़ प्लस, 2000 करोड़ प्लस, 3000 करोड़ प्लस, और 50% के सीएजीआर से 3 साल में रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है। इस कैटेगरी में फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली कंपनी है। प्रॉफिट भी उसी तेजी से बढ़ा है। पहले साल प्रॉफिट 186 करोड़, फिर आया 296 करोड़, और लास्ट ईयर प्रॉफिट था 518 करोड़। मार्जिन की बात करें तो 22 में मार्जिन था 16.4, 23 में थोड़ा गिरा 14%, और अब बढ़ के फिर 17% मार्जिन हो चुका है। नेटवर्थ 2022 में थी 305 करोड़, फिर अगले साल हो गई 593 करोड़, यानी लगभग 600, और लास्ट ईयर थी ये 906 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.57, 15% 20% से ऊपर जो भी है वो सब बढ़िया है। इनका तो 33 है, बेस्ट है। फिर इनका आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी 33%। अच्छा, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनका उधारी भी बढ़ रही है, कर्जा भी बढ़ रहा है। 22 में थी 652 करोड़ की, अगले साल बढ़ के हो गई 1252 करोड़ की, और लास्ट ईयर इनकी बोरिंग है 1811 करोड़ की। बोरिंग बढ़ रही है, ये एक नेगेटिव फीचर है। इसकी नेगेटिव में बात करेंगे। साथ में इनका डेट इक्विटी रेशियो है 1.17। 100 रुपए जेब के हैं तो 117 रुपए लोन के हैं, ये भी नेगेटिव में है। पर क्यों है इसकी नेगेटिव में बात करेंगे। एक इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 6.95, जो कि बाकी पीयर्स के एनालिसिस में थोड़ी हायर लेवल पे है। इसकी भी नेगेटिव में बात करेंगे। तो कंपनी के अपन ने ओवरऑल सारी बात कर ली। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, क्या क्या इसकी वीकनेस है। पहला इनके बारे में प्लस चीज है, इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। पिछले 22 साल से एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं और हर बार अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी चालू हुई 2-2.5 साल में आईपीओ आ गया। और इनका एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस बकायदा बाकी चीजों में भी दिखता है। 2020 में नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड होते हैं, वहां पे इनको गोल्ड अवार्ड मिला था। इनका एक प्रोजेक्ट था खामकरण से अमृतसर प्रोजेक्ट, उसके लिए नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में इनको वापस स्पेशल अवार्ड मिला रामदास गुरदासपुर प्रोजेक्ट के लिए। तो भाई साहब एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी काम भी है, और ये जाना जाते हैं ऑन टाइम नहीं
बिफोर टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉजिटिव में अगर बात करें, इनका रेवेन्यू बड़ा तेजी से बढ़ा है। पिछले साल 23 से 24 में रेवेन्यू 47% की स्पीड से बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट 2023 से 24 में 87% की रेट से बढ़ा है, विच इज ऑल्सो फिनोमिनल। नेक्स्ट पॉजिटिव है, इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत जोरदार है। जैसा मैंने बताया कि लास्ट ईयर की सेल क्या थी, 3000 करोड़ के आसपास। इनके पास ऑर्डर बुक है 9430 करोड़ की, यानी जितनी सेल करी है उसकी 3 गुना तो ऑर्डर अभी लेके बैठे हैं। एक और इनका पॉजिटिव है, मैं भी सुन रहा था एनडीटीवी और सीएनबीसी पे फाउंडर के और सीएफओ के इंटरव्यू। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली, मैंने सोचा पॉजिटिव में जरूर डालूंगा। वो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक्सप्रेसवे बना देंगे जी, हाईवे बना देंगे जी। अच्छा, रोड का प्रोजेक्ट नहीं दोगे तो फुट ओवर ब्रिज बना देंगे जी, रेलवे के ब्रिज बना देंगे जी, नहीं तो एयरपोर्ट में जाके रनवे बना देंगे जी, और कुछ नहीं है तो टनल बना देंगे जी। तो हमें तो कोई सा भी काम हो, कहीं भी काम हो, मैं काम बताओ, हमें सब आता है। तो ये बड़ा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लो रोड ही बनाते हो और रोड का काम ही ना आ रहा हो तो क्या करोगे? ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है। एक और नेक्स्ट पॉजिटिव है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा नहीं है लुधियाना से चालू हुए तो पंजाब में काम कर रहे हैं, ये 10 स्टेट में काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये कहते हैं यार हमें पंजाब में नहीं मिलेगा, हम बिहार में कर लेंगे, बिहार में नहीं मिलेगा कहीं और कर लेंगे। तो कहीं भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, इससे रेंज बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉजिटिव है, इनका 80% जो रेवेन्यू आ रहा है वो एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ रहा है। तो एनएचएआई से काम होने का मतलब क्या है? पेमेंट सर्टेन है भाई, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एनएचएआई पैसा थोड़ी खाती है। तो जब भी काम किया है उसका पैसा मिलेगा, डूबने की टेंशन नहीं है। और 80% एनएचएआई के अलावा जो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वहां पे देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा हो, तो जहां लगता है पैसे की गारंटी वहीं काम करते हैं, जहां रिस्क है वहां करते ही नहीं साहब। तो पैसा जो भी है लेट हो सकता है पर आएगा जरूर। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है, ये डेट रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। इनका जो पैसा ये उठा रहे हैं 684 करोड़, उसमें से 413 करोड़ रुपए से हम हमारा कर्जा चुकाएंगे। तो सर 413 करोड़ का अगर कर्जा चुका तो जिनका लोन का रीपेमेंट होता है वो बचेगा, ब्याज बचेगा, तो मोटा मोटी 40 से 45 करोड़ रुपए का ये खर्चा बचेगा हर साल, और ये प्रॉफिट में ऐड होगा, जो कि अच्छी बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोटर को अगर मैं देखा जाए कि कंपनी नॉर्मली छोटी कंपनी में एसएमई में क्या देखा जाता है कि सारे फैमिली वाले मेंबर ही बोर्ड पे बैठे होते हैं, कोई प्रोफेशनल आता ही नहीं है। इनके केस में सिर्फ रमणीक सहगल जी जो कोर फाउंडर है वो बोर्ड पे हैं, उसके अलावा बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह हैं। तो फैमिली ड्रिवन कंपनी नहीं है, प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ के लिए। जो गवर्नमेंट ने 11,11,000 करोड़ का बजट इंफ्रा के लिए डेवलप किया है, गवर्नमेंट रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी, उन सब में भाई साहब ये जितनी भी ईपी से रिलेटेड कंपनीज है सबको जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। तो जब बाजार में हवा चलेगी तो इनका बेनिफिट इनको भी मिलेगा। वो कंपनी की इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री का है तो भैया इनको तो मिलेगा ही। अब बात करते हैं अगले पॉजिटिव की, वो डिपेंड करता है भैया एंकर इन्वेस्टर पे। ये जो आईपीओ है हमको लगता है ऐसे लुधियाना की कंपनी है, एसएमई है, पता नहीं कैसा आईपीओ आएगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन भाई साहब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जैसे एचडीएफसी, कोटक, आईसीआई, एक्सिस, सबने भाई साहब इसके लिए अप्लाई किया है। और ना सिर्फ इंडियन, फॉरेन इन्वेस्टर, नोमुरा, सिटी बैंक, ये सब भी इसका सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विच इज अ बिग डील कि छोटी कंपनी को इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का सहारा मिला है। और सिगल इंडिया के आईपीओ को रेस्पॉन्स कैसे मिलेगा, इसको देखने के लिए मैं थोड़ा एक दिन रुक गया था। आज दूसरे दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो 4.21 यानी 4 गुने से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अब एम्प्लॉय को तो पता ही होता है ना कंपनी अंदर से कैसी है, तो अगर एम्प्लॉय 4 गुना लग गए तो इसका मतलब भैया कंपनी पॉजिटिव तो है मामला। और बात करते हैं रिटेल की कि रिटेलर इसको अपनाएगा कि नहीं, तो रिटेल का जो पोर्शन था वो भी 1.09 यानी एक बार तो सब्सक्राइब हो चुका। अब देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन और जाता है। अब भाई साहब इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं ना तो लगता है टू गुड टू बी ट्रू, यार ऐसी कौन सी कंपनी है सब पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं साहब, नेगेटिव सब में होता है। इसका क्या नेगेटिव है एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में जो पॉजिटिव था उसी को नेगेटिव में लेते हैं। इनका 80% जो रेवेन्यू है वो आता है एनएचएआई से। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि भाई एक ही व्यक्ति पे अगर आपकी डिपेंडेंसी हो तो ये रिस्क है, तो वैसे रिस्क तो माना जाता है। लेकिन वो कंपनी कोई प्राइवेट नहीं, सरकारी कंपनी है, और सरकार का भी मूड अगले 5-10 साल तक इंफ्रा पे इन्वेस्ट करने का है। तो ये टेक्निकली फंडामेंटली एक रिस्क है, पर अगर अपन प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो उतना बड़ा रिस्क नहीं है। एक और इनका बड़ा नेगेटिव है जिसपे काफी बात हो रही है, इस पे मैं इनके सीएफओ को सुन रहा था, तो अब ध्यान से सुनिएगा। इनकी बोरिंग बहुत तेजी से, मैंने बताई थी आपको कि भैया 2022 में हुई 650 करोड़, फिर अगले साल हो गई 1250 करोड़, फिर हो गई 1811 करोड़। यार इतना कर्जा क्यों बढ़ रहा है तुम्हारा? तो इनके सीएफओ साहब, अभी सीएनबीसी और एनडीटीवी प्रॉफिट पे इंटरव्यूज देख रहा हूं मैं, इनके सीएफओ साहब ने कहा साहब आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस को समझो। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में 2 तरह फंड होते हैं, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड वही फंडिंग हुई नॉर्मल जो सीसीओडी आपको मिलती है, वो है बोले वो सब हमने ले रखी है, वो अलग है। हमारे धंधे में एक नॉन फंड बेस्ड बैंक गारंटी भी जाती है। हम जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए हमको भाई साहब एनएचएआई को या जो भी हमारे से काम करता है उसको एक बैंक गारंटी देनी पड़ती है। और वो बैंक गारंटी कब तक लाइव रहती है? जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं
उसके भी 1 साल बाद तक वो पड़ी रहती है, ताकि भाई वो एज अ सिक्योरिटी पड़ी रहती है कि कल को तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ ऊपर नीचे आई तो हमारे पास सिक्योरिटी क्या, ये बोल के बैंक गारंटी रखते हैं। वो एक्चुअल में लोन नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो टोटल लोन आपको दिख रहा है ना, इसमें से कई बैंक गारंटियां हैं जो लाइव दिख रही है, वो जैसी 1 साल की मियाद खत्म होगी वो अपने आप जीरो हो जाएगी। लेकिन जुड़ने के लिए दोनों इसमें जुड़ती है, इसलिए आपको इतना बड़ा लोन का दिख रहा है, एक्चुअल लोन इतना नहीं है। एक और इनका नेगेटिव है, इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस पे चल रहा है। मतलब जो धंधे में जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा आ नहीं रहा है साहब, और 3 साल से नेगेटिव दिखा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल अनिल सिंघवी जी ने भी पूछा जी बिजनेस में, तो उसमें जो उसके सीएफओ ने जवाब दिया वो आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा मैं 2 तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बेस समझाता हूँ। एक बार सीएफओ ने क्या कहा उसको भूल जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। एक कंपनी होती है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तुम हमें ऑर्डर दो, डिजाइन हम बनाएंगे, माल हम लाएंगे, बना के देंगे, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, पैसे दो, हम हमारे घर जाए। इसको कहते हैं ईपीसी। ये काम ये करते हैं। एक और तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं, उसको कहते हैं बोट, BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। वहां पे क्या करते हैं, ये हाईवे मैं बनाऊंगा, 15 साल तक इस हाईवे को मैं ही चलाऊंगा, मैं ही टोल से मेरा खर्चा वसूल कर लूंगा, और जब मेरा वसूली हो जाएगी मैं सरकार को ट्रांसफर कर दूंगा। इसको कहते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। सरकार क्या चाहती है कि बोट तरीके से काम हो, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाला है वो खुद अपने पैसे लगा के चीज बनाए, खुद ही चला के टोल वसूली करे, और बाद में हमको दे के चले जाए बनी बनाई चीज, हमारा पैसा लगे ना। तो सरकार तो चाहती है कि सब बोट करें, क्योंकि ईपीसी में तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, बोट में देना नहीं पड़ेगा। लेकिन बोट में प्राइवेट आदमी कहता है मैं नहीं करूंगा। तो नितिन गडकरी जी ने 2016-17 में एक स्कीम लेके आए, HAM, HAM, हाइब्रिड एन्युटी मेथड। तुम 100 करोड़ का हाईवे बनाओगे, 40 करोड़ सरकार तुम्हें दे देगी, और जो बचेंगे 60 करोड़ रुपए वो तुमको 15 साल में हर साल एक फिक्स टुकड़ा मिल जाएगा, और तुम बीच का काम कर लो, हाइब्रिड मॉडल कर लो। तो गडकरी जी इनोवेशन लेके आए, ताकि थोड़ा सरकार का लगे, थोड़ा उसका लगे, और जब उसकी जेब का लगेगा और 15 साल में पैसा आना है तो चीज भी अच्छी बनाएगा, क्योंकि अगर खराब बनाई तो 15 साल का पैसा सरकार रोक लेगी। तो प्लान तो बहुत अच्छा था। तो इन्होंने कहा कि हम देखो कुछ काम ईपीसी में करते हैं और हम HAM में भी काम करते हैं। तो ईपीसी वाले काम में हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव है, हम काम करते हैं, पैसा आता है, मजे ही मजे। लेकिन HAM में तो भैया जेब का पैसा लगा हुआ है, और रिकवरी तो 15 साल में होगी, और जो बैलेंस शीट हम तुमको दे रहे हैं उसमें दोनों मिक्स है। तो मिक्स के चक्कर में आपको नेगेटिव दिख रहा है। इसको अलग अलग देखोगे हम पॉजिटिव हैं, और इसमें तो नेगेटिव आना ही आना है, मॉडल ही ऐसा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बारे में एक नेगेटिव है कि भैया इसकी वैल्यूएशन थोड़ी हायर है। अगर इसको बाकी पीयर से कंपेयर करोगे, जो ईपीसी कंपनी है, HAM कंपनी है, उनके अकॉर्डिंग की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है। लेकिन इनका लॉजिक सिंपल सा है कि बोले देखो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ दी है, 3 गुना ऑर्डर बुक पड़ी है, बाजार में इंफ्रा का बूम चल रहा है, तो भैया जब सब कमा रहे तो हम क्यों ना कमाएं। और ऐसे टाइम पे कोई भी कंपनी प्रीमियम तो चार्ज करेगी, और इसीलिए बाजार में इस आईपीओ पे इस समय 22% का प्रीमियम चल रहा है। अब कहने में एक तरफ देखा जाए तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बाजार में 22% ज्यादा वैल्यू पे लोग बाग शेयर लेने को ट्रेडिंग कर रहे हैं जीएमपी में। इसके बारे में क्रिटिसिज्म है, इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में। ये 380 से 401 की रेंज में है, तो थोड़ा महंगा लग रहा है। अगर यही शेयर कम होके 350 या 300 से 350, 325 की रेंज में आता तो भाई साहब इसके लिए मार्केट मच जाती। अब आता है समरी पे, लेकिन उससे पहले मैं वापस डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कोई एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं, मैं बस मेरा अनुभव और मेरा एनालिसिस पे शेयर कर रहा हूं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लें, अपनी रिसर्च करें, रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछे, उसके बाद ही अपना कॉल लें, क्योंकि आपका पैसा आपकी इच्छा। अगर कंपनी को ओवरऑल समरी करें, कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, इंफ्रा का सेक्टर है, सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, कंपनी डाइवर्सिफाई करके बैठी है, तो वैसे कंपनी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन आपको लग रहा है कि यार वैल्यूएशन ज्यादा है, मैं तो नहीं दूंगा, आपको लगता है कर्जा ज्यादा है, मैं रिस्क नहीं लेता, या कंपनी ओएफएस क्यों कर रही है, तो ये आपके सब कॉल हैं। बाकी आप इसको रिसर्च कीजिए, प्लान कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंपनी लेना चाहता हूं और आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आप इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगली वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।